हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदा शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदा शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज कोई भी एग्जाम है सबके लिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अवॉइड मत कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए इक्वली रामबाण क्लास है। तो प्लीज़ आप लोग जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं, चाहे वो हिस्ट्री की थ्योरी क्लास हो, है ना, या फिर पीवाई की क्वेश्चन हो। आप सबकी प्लेलिस्ट जो है अलग अलग बना दी गई है। आप वहाँ पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं और वीडियो को अच्छे से कवर कर सकते हैं। जो भी आपकी सब्जेक्ट वीक है उसको अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और इससे पहले भी हमने कई क्लास को हमने प्रोवाइड कर दिया है, उसको भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। और आधुनिक भारत के इतिहास का हमने थ्योरी क्लासेस प्रोवाइड कराई थी, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं था, इसलिए हमने उसको बंद कर दिया है। अगर आप लोगों का इच्छा है, अगर थ्योरी क्लासेस आपको चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उसको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरा पहला क्वेश्चन है, और आपको सबसे पहले सेशन को क्या करना है, सेशन को लाइक करके शेयर कर देना है, ठीक है। लाइक करके शेयर कर दीजिए, उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट करें, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे। चलिए हम फटाफट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राइन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानचित्र के सबसे पहले निर्माता कौन थे? तो विश्व मानचित्र के सबसे पहले निर्माता थे अनेक्सिमेंडर। कौन थे? अनेक्सिमेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की राजधानी डोडोमा है? किस देश की राजधानी डोडोमा है? तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोडा जनजाति भारत में कहाँ पर पाई जाती है? टोडा जनजाति की बात करते हैं तो भारत में नीलगिरी पहाड़ियों में, कहाँ पर? नीलगिरी पहाड़ियों में ही टोडा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था? तो पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग करने वाला जो थे, वो थे इरेटोस्थनीज। कौन थे? इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी के नाम से फेमस कौन है? तो अरब सागर की रानी के नाम से फेमस कौन थे? कोचीन फेमस है। क्या है? कोचीन फेमस है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण की गंगा के नाम से प्रसिद्ध नदी, दक्षिण के गंगा के नाम से जो फेमस नदी है वो कौन सी है? कावेरी नदी है। कावेरी नदी ये दक्षिण की गंगा के नाम से फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना की बात करते हैं दोस्तों, तो वो है नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर कहाँ से मिलता है? सर्वोत्तम कोटि के संगमरमर की बात करते हैं तो वो मकराना में। कहाँ पर? मकराना। देखिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है एंड ये तो इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें से इतने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसराम मेघालय, सॉरी मासिनराम किस राज्य में स्थित है? तो इसका तो आंसर हमने पहले ही बोल दिया, सॉरी कोई बात नहीं। मासिनराम किस राज्य में स्थित है? तो ये है मेघालय में। अच्छा दोस्तों, मासिनराम चेरापूंजी में ही सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो है मासिनराम या फिर चेरापूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का डिट्राइट क्या है? तो भारत का डिट्राइट पीथमपुर है। क्या है? पीथमपुर। मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़ की जो लौह खादें किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन तो रामबाण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़ की जो लौह खादानें हैं ये किस राज्य में है? तो ये है उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पिट्सबर्ग कौन सा है? भारत की पिट्सबर्ग की बात करते हैं तो ये है जमशेदपुर। कहाँ पर है? जमशेदपुर। भारत का पिट्सबर्ग क्या है? जमशेदपुर। चलिए आगे देखते हैं। जस्ता के लिए फेमस जावर की खाने किस प्रदेश में है? तो जस्ता के लिए फेमस जावर की जो खाने हैं वो है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैवमंडल क्षेत्र किस उद्देश्य हेतु विकसित किए जा रहे हैं? तो जैवमंडल क्षेत्र किस उद्देश्य हेतु विकसित किए जा रहे हैं? जैव विविधता के संरक्षण के हेतु। जैव विविधता के संरक्षण के हेतु जैवमंडल क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब की जनजाति, हमने अभी क्या कौन सी जनजाति पढ़ा था? पंजाब की जनजाति पढ़ा था। अब आपको सॉरी टोडा जनजाति है ना, टोडा जनजाति भारत में कहाँ निवास करती है, ये भी हमने क्वेश्चन को पढ़ा था। अब आपको बताना है कि पंजाब की जनजाति का नाम क्या है? तो जो पंजाब की जनजाति है दोस्तों वो है स्वांगला। क्या है? स्वांगला। प्रायद्वीपीय पठार के दो भागों में विभाजित करने वाली जो नदी है कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभाजित करने वाली नदी है वो है गोदावरी नदी। कौन सी है? गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत में प्रथम परमाणु
विद्युत ग्रह कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया है तारापुर महाराष्ट्र में। कहाँ पर? तारापुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? वो है गोविंद बल्लभ पंत झील। कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? अगर भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण की बात करते हैं तो ये हुआ है दामोदर नदी। कहाँ पर? दामोदर नदी। देसी साज सामान प्रयोग करने वाला भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो ये है कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो तमिलनाडु में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता देश कौन सा है? वो है दक्षिण कोरिया। कौन सा है? दक्षिण कोरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह पर खोज के लिए भेजा गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यूएसए ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह पर खोज के लिए भेजा था? वो था बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में स्थित है? तो वायुमंडलीय जो परत है वो किस वायुमंडलीय परत में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। कहाँ पर है? समताप मंडल। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। किसको? जमशेदपुर को ही भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का सबसे पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र वो कहाँ पर है? नीलगिरी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर है? नीलगिरी में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरमूडा त्रिकोण कहाँ पर अवस्थित है? बरमूडा त्रिकोण की बात करते हैं तो वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो होता है 21 जून को। कब होता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। चलिए आगे देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? अभी तो हमने दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध में पढ़ा था, अब बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों 22 दिसंबर को, कब? 22 दिसंबर को ही सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर की कुंजी, भूमध्य सागर की कुंजी किस जलसंधि को कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जलसंधि को, किसको? जिब्राल्टर जलसंधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबर किस प्रकार के वन में पाई जाती है? रबर किस प्रकार के वन में पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कौन सा वन है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में रबर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रति एकड़ तिलहन की सर्वाधिक उपज वाला राज्य कौन सा है? भारत में प्रति एकड़ तिलहन की सर्वाधिक उपज वाला जो राज्य है वो है गुजरात है। चलिए आगे देखते हैं, लेवनी लिग्नाइट निगम द्वारा किस राज्य से लिग्नाइट कोयले निकाला जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से। पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति, कौन सी जनजाति? एटा जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो एटा जनजाति की बात करते हैं तो ये पाई जाती है फिलीपींस में। कहाँ पर? एटा जनजाति फिलीपींस देश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित जो गैस है कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? वो होती है 78% पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। कौन सी है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो है ना वो 78% पाई जाती है वायुमंडल में सबसे ज्यादा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ पर दिन और रात बराबर होता है? आपको बताना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्बोल्ट की धारा किस तट के पास से होकर बहती है? जो हम्बोल्ट की धारा होती है ना वो किस तट के पास से होकर बहती है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास से होकर। दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास से होकर हम्बोल्ट की धारा बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनामा नहर किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? पनामा नहर की बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका और नीचे दक्षिणी अमेरिका है ना, तो इन दोनों को अलग करती है कौन सी महाद्वीप? पनामा नहर है ना, पनामा नहर ऐसे है। चलिए आगे देखते हैं, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? यहाँ पर एक बात तो मैंने अलग पूछा है और दूसरा बात जोड़ा है ना, तो पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जो होती है एक दूसरे को जोड़ती है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है साल्टो
एंजिल, ये वेनेजुएला में। एंजिल जलप्रपात जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये वेनेजुएला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन व रात होते हैं? तो पृथ्वी के किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन व रात होते हैं, वो होता है घूर्णन गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना भारत में कहाँ स्थापित किया गया है? सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना भारत में कहाँ स्थापित किया गया है? वो किया गया था सिंदरी में। कहाँ पर? सिंदरी में। चलिए आगे देखते हैं, किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है? वो है एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व जो है वो सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए हम वन लाइनर बेस में इसलिए क्वेश्चन लेकर आए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम कवर कर सकें, है ना। मेरा मकसद तो यही है ना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम कवर कर सकें। अगर आपने ऐसे वन लाइनर में ही सारे क्वेश्चन को अगर आपने एक दो बार अगर पढ़ लिया या आपने सुन भी लिया, इस वीडियो को अगर आपने सुन भी लिया, तो 100% कहती हूँ कि आपके क्वेश्चन अच्छे से वहाँ पर आपकी अच्छे से क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। और एग्ज़ाम हॉल में क्योंकि कथन और कारण के क्वेश्चन आते हैं, है ना, मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर आएंगे। अगर आपसे पूछ लेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है, यहाँ पर पूछेंगे, ऑप्शन में दे देंगे, तो अगर आपने पढ़ा है तभी तो आपने उसको मैच कर पाएंगे, पढ़ा ही नहीं तो कैसे मैच कर पाएंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नियमित हवाएं गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा के नाम से जानी जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए हम आपको बार बार सजेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा। कि कौन सी नियमित हवाएं हैं जिसको गजरता, गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा के नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पछुआ पवने। कौन सी पवने हैं? तो पछुआ पवने हैं, इन्हीं को गरजता चालीसा भी कहते हैं, प्रचंड पचासा भी कहते हैं और चीखता साठा। चलिए आगे देखते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये किस तरह की कंपनी है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ये प्राइवेट सेक्टर की है। कौन सी? प्राइवेट सेक्टर की ये कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉरिशस की राजधानी क्या है? अभी हमने बताया था कि देश और राजधानी, इसको आपको अच्छे से लर्न करना है क्योंकि यहाँ से 2-3 नंबर के क्वेश्चन एनीवन कोई भी एग्जाम है उसमें पूछा जाता है। देखिए इसी ही वीडियो में हमने 2-3 राजधानी तो पढ़ लिया है। अब आपको बताना है कि मॉरिशस की राजधानी क्या है। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। कौन सी है? पोर्ट लुइस। चलिए आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश है जायरे। कौन सा है? जायरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के तट पर स्थित है? मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट लॉरेंस। आगे है, चिल्का झील किस प्रकार की झील का एग्जाम्पल्स है? चिल्का की झील किस प्रकार की झील का एग्जाम्पल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लैगून झील। चलिए आगे देखते हैं, न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मोर द्वीप की बात करते हैं दोस्तों तो वो है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में ही न्यू मोर द्वीप स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? देश का सबसे बड़ा जो उद्योग है वो है सूती वस्त्र उद्योग, है ना। सूती वस्त्र उद्योग ये देश का सबसे बड़ा उद्योग है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ऊंची पर्वत चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? सबसे ऊंची पर्वत चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीन मोड़दार पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा की अम्लीयता को दूर करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? मृदा की अम्लीयता को दूर करने हेतु चूने का प्रयोग करते हैं। किसका? चूने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति ग्रह जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। चलिए आगे देखते हैं, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश को अर्धरात्रि की सूर्य की भूमि कहा जाता है? किस देश को अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरी क्रीक कहाँ पर स्थित है? कोरी क्रीक की बात करते हैं तो ये है कच्छ के रण में। कहाँ पर है? कच्छ के रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट किस नाम से जाना जाता है? कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का जो तट है उसको गोलकुंडा तट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NH फर्स्ट किन दो नहरों के बीच है? NH फर्स्ट किन दो नगरों के बीच है? तो वो है दिल्ली और अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराकर किस नदी की सहायक नदी है? तो बराकर जो है ना वो दामोदर नदी की सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा किस कारण से होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से।
मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों, वो है कावेरी नदी पर। कहाँ पर? कावेरी नदी पर मैटूर बांध बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तमिलनाडु व केरल को जोड़ने वाली दर्रा कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु व केरल को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी के दक्षिण में। कहाँ पर? नीलगिरी के दक्षिण में तमिलनाडु व केरल को जोड़ने वाला दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैंगो किस देश का प्रमुख नृत्य है? टैंगो किस देश का प्रमुख नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप का एग्जाम्पल है? तो लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप का एग्जाम्पल है? वो है कोरल नवनिर्मित प्रवाल द्वीप। कोरल नवनिर्मित प्रवाल द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? भारत की बात करते हैं तो भारत का उच्चतम पर्वत शिखर है K2 गार्डविनाश्री। ये इंपॉर्टेंट है, K2 गार्डविनाश्री ये भारत का उच्चतम पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। कितना है? 17.5%। ये भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का इतने प्रतिशत है। केसर का उत्पादन, केसर का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो केसर का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो भारत के जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघालय पठार पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मेघालय पठार पर लेटेराइट कौन सी मिट्टी है? मेघालय पठार पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर है? वो है कोटोपैक्सी। ये है इक्वाडोर में। कहाँ पर है? इक्वाडोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? तो भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो है फिरोजाबाद। ये फिरोजाबाद कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। आपने सुना होगा ना कांच की चूड़ियाँ। कांच की चूड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? बताइए, कांच की चूड़ियाँ कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा? फिरोजाबाद में ना, फिरोजाबाद में। तो कांच कांच से ही तो चूड़ियाँ बनती हैं। तो कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो कहाँ पर है? फिरोजाबाद में। चलिए आगे देखते हैं। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलीफैक्स से वैंकूवर तक। हेलीफैक्स से वैंकूवर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रा नहर किस देश को क्रा नहर किस देश में बहती है? क्रा नहर की बात करते हैं तो ये थाईलैंड में। कहाँ पर है? थाईलैंड में। क्रा नहर किस देश में बहती है? थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाबलेश्वर की बात करते हैं दोस्तों तो ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? नंदी हिल्स की बात करते हैं तो ये दोस्तों है बेंगलुरु शहर में। कहाँ पर? बेंगलुरु शहर के पास में नंदी हिल्स स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाटशिला तांबा प्रगलन संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो घाटशिला तांबा प्रगलन संयंत्र जो है वो है झारखंड में। सूती वस्त्रों की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? सूती वस्त्रों की जो राजधानी है वो मुंबई को। किसको? मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस वे एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस वे एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? तो वो काटते हैं झांसी में। कहाँ पर? झांसी में। चलिए आगे देखते हैं। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ने का जरिया है? स्वेज नहर ये भूमध्य सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो वो है स्वेज नहर। चलिए आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं तो ये है जनसंख्या की दृष्टि में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है ना। क्षेत्रफल अगर बात आ जाए क्षेत्रफल की तो वहाँ पर राजस्थान होगा। अगर जनसंख्या की बात करते हैं दोस्तों तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 पर है जनसंख्या में। करंट का डाटा बता रही हूँ आपको। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम, है ना, मेघालय चेरापूंजी भी है। मासिनराम चेरापूंजी ये कहाँ पर है? मेघालय में। चलिए आगे देखते हैं। एशिया व उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है? वो है बेरिंग जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में टिन का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में है? ये है चीन में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये है गोवा, छोटक्कू सी गोवा, है ना। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो वहां पर हो जाएगा सिक्किम, है ना। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं तो भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इदुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इदुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला में। जोग गशोपा महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा शरावती नदी। कौन सी नदी है? शरावती नदी पर अवस्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं तो नवीन को ही हम नवीन, देखिए दोस्तों, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं खादर के नाम से, है ना, खादर बांगर। नवीन को खादर कहते हैं, नवीन को खादर और पुरानी को बांगर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश तड़ित गाजन भी कहलाता है? कौन सा देश है जो तड़ित गजन भी कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? अगर भारत में रोजगार की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो उद्योग है वो है सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम की जो पहाड़ियां हैं वो किस देश में स्थित है? चलिए ये तो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही है। तो ब्लैक हिल हो गया, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम की जो पहाड़ियां हैं वो किस देश में स्थित है? तो ये है अमेरिका में। अमेरिका में ही ब्लैक हिल है, ब्लू पहाड़ है और ग्रीन पहाड़, ठीक है। इन्हीं नाम की जो पहाड़ियां हैं वो है अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? माउंट एटना की बात करते हैं दोस्तों तो ये है सिसिली। सिसिली कहाँ पर है? इटली में है। चलिए पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है पृथ्वी के निकट है? पृथ्वी के निकट जो है वो शुक्र है ना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, है ना। तो पृथ्वी के सबसे निकट कौन है? शुक्र है। सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। कौन से महासागर में? अटलांटिक महासागर में। चलो जी आगे देखते हैं। मोग घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? मोग घाटी परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत की बात करते हैं तो वो है क्षोभ मंडल, है ना। क्षोभ मंडल ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित शहर है? जमशेदपुर की बात करते हैं तो वो है स्वर्ण रेखा नदी पर। कहाँ पर? स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। किसको? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। चलिए आगे देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। इसका क्षेत्रफल है 0.044 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान है कटक। कटक कहाँ पर है? ओडिशा में है। वेदा जनजाति, देखिए इसी वीडियो में ही 4-5 क्वेश्चन जनजाति से आगे, राजधानी से आगे, तो प्लीज़ इन टॉपिकों को आप लोग इग्नोर मत करना, ठीक है। जनजाति हो गया, राजधानी हो गया, देश और राजधानी, ये सब तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, यहाँ से 2-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। बात करते हैं वेदा जनजाति की। तो वेदा जनजाति दोस्तों वो श्रीलंका में, कहाँ पर? श्रीलंका में पाई जाती है। वेदा जनजाति किस देश में पाई जाती है? श्रीलंका में। चलिए आगे देखते हैं। देश में खाद्यान्न के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? खाद्यान्न की बात करते हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। जस्ते और शीशे के लिए फेमस ब्रोकन हिल्स किस देश में पाई जाती है? ब्रोकन हिल्स की बात करते हैं तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जगह के आदिवासी पापुआन कहलाते हैं? किस देश के आदिवासी पापुआन कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू गिनी द्वीप। न्यू गिनी द्वीप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब से कब तक होती है? तो भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो होती है अक्टूबर से नवंबर तक। अक्टूबर से नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं पाया जाते हैं? तो किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की राजधानी वार्सा है? तो किस देश की राजधानी वार्सा है? ये है पोलैंड की। पोलैंड की राजधानी है वार्सा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अंश देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। बाढ़ के मैदान का सुदूर क्षेत्र जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पांगर मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु कौन सा है? भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु है बांद्रा, वर्ली, सी लिंक एंड मुंबई। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। कौन सी नदी है? वोल्गा नदी। इंपॉर्टेंट है। जो फसलें मार्च में बोई जाती है और जून में काट ली जाती है उस फसल का नाम क्या है? जायद की फसल। अच्छा, जायद की फसल का आप लोग ना एग्जाम्पल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं ना वो जायद की फसल का एग्जाम्पल आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। हम सबका रिप्लाई देंगे लेकिन आपको देना है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। किस मिट्टी को सबसे कम जोतने की जरूरत पड़ती है? किस मिट्टी को सबसे कम जोतने की जरूरत पड़ती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी को। पोत भार टन मान की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? वो है सिंगापुर। केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली की राजधानी कहाँ है? देखिए राजधानी से कई क्वेश्चन आगे ना। तो दादरा एवं नागर हवेली की जो राजधानी है वो है सिलवासा। कौन सी है? सिलवासा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम जो व्यक्ति है वो है एडमंड सेल। कौन है? एडमंड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के रत्न व आभूषणों का सबसे बड़ा आयातक देश वर्तमान में कौन सा है? तो देश भारत के रत्न व आभूषणों का सबसे बड़ा आयातक देश जो है वो वर्तमान में है अमेरिका। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कुल कितनी है? तो प्रेजेंट टाइम में जो ग्रहों की संख्या है वो है 8। पहले तो 9 थी, लेकिन यम को 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय विज्ञान ने यम को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसमें भारत का स्थान है 7वें नंबर पर। भारत किस नंबर पर है? क्षेत्रफल में भारत 7वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दिया तेल शोधा कारखाना देश के किस राज्य में स्थित है? ये है हल्दिया। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांश मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में होती है? मौसमी संबंधी जो घटनाएं होती है ना वो होती है क्षोभमंडल में, है ना। मौसमी संबंधी जो घटनाएं होती है वो होती है क्षोभमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के तट पर स्थित है? मॉन्ट्रियल शहर की बात करते हैं तो ये है सेंट लॉरेंस नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुंगभद्रा बहुपरियोजना नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई जाती है? तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो ये है पारसनाथ। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमने कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, ठीक है। 100 प्लस क्योंकि वन लाइनर में सारे क्वेश्चन थे तो हमने यहाँ पर 100 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ये सेशन कैसा लगा इसको दिल से लाइक करना है और दिल से कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। और इसको ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो। जो भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वन डे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज़ उन तक हमारी वीडियो को जरूर पहुँचाइए। उन्हें काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसको आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो व्हाट्सएप पे स्टेटस तो लगा ही सकते हैं, इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए। तो प्लीज़ आप लोग स्टेटस लगा दीजिएगा अपने व्हाट्सएप पर। जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए तो चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।